लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। खामरा चर्च की पहली 5 रोज जो हैं, 5, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, जो पहली 5 रोज हैं, चाहे वो चेयर सेक्शन की हैं, आप हैं, इधर हैं, आप नए लोगों को आगे बैठने का मौका देंगे आज से, ओके। तो जितने भी पुराने बिलीवर्स हैं, अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आप 5 लाइंस को छोड़कर 6ठी लाइन से बैठना स्टार्ट होंगे और सब नए लोगों को मौका देंगे आगे बैठने का। क्यों मैं ये कह रहा हूं? एक बर्तन है जो खाली है, टोटल खाली है। एक बर्तन है जो भरा हुआ है, एक हफ्ते में थोड़ा सा खाली होता है तो आके संडे फिर भर जाता है। लेकिन एक बिल्कुल ही खाली है, बेचारा वो पीछे ही बैठा है। तो आप अगली 5 जो रोज हैं, हमेशा उन लोगों को मौका देंगे, वॉलंटियर्स, जो लोग नए हैं और पहले आ रहे हैं। अगर पुराना कोई पहले आ रहा है तो वो पहली सीट पे नहीं बैठेगा, वो 6वीं रो से शुरू करेगा पुराना, और जो नया आ रहा है वो पहली रो से शुरू करेगा। पहली 5 रो हम नए लोगों को देंगे, और ये परमेश्वर का कहना है, ओके। मुझे किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, मैं अपनी कोई नाराजगी नहीं, कोई ऐसा नहीं प्लान है, कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों को मौका देना चाहता है भरने का, जो भरे नहीं हैं, ओके। तो उन लोगों को मालूम होगा हम आगे बैठ सकते हैं। कोई झारखंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई किधर से आया है। तो मेरा परिवार जो है, मेरे रिश्तेदार और भी लोग हैं, वो भी इस बात को समझेंगे और 5वीं रो से ही आप शुरू करेंगे, ओके। तो सभी लोगों के लिए सेम रूल है। मेरा परिवार हो, करीबी लोग हों, लीगल लोग हों, कोई लोग हों, आपको 5वीं रो से बैठना है। पहली 5 हम नए बच्चों के लिए, खाली बच्चों के लिए छोड़ देंगे कि वो आए और भरें। और मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ चुका है जब पवित्र आत्मा की अग्नि आपके सिरों पर उतरा करेगी हर संडे, और आप पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग के साथ भरपूर होकर आप वापिस जाया करेंगे, और लाइव्स बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी, नई आशा परमेश्वर आपको देगा और शैतान के कामों को वो फिनिश करेगा। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपकी बिजनेस, फाइनेंसेस, कैरियर, कुछ भी सेम ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, डिले खत्म करो, ऊंचा करो इसे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे? हमें ये हॉल बड़ा करना पड़ेगा महीनों के अंदर ही। अपनी तरफ से सबसे बड़ा हॉल बना लिया कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा करना पड़ेगा। ग्राउंड्स तैयार हैं, ओवरफ्लोस तैयार हैं, हीलिंग हॉल आज से तैयार है, और खुदाबंद आपको छूने के लिए भी तैयार है। यीशु मसीह के नाम में आपके सपने चेंज हो जाएंगे। जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। मैंने कहा जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हमें एक मन होकर, क्योंकि चर्च में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इसलिए ताकि वो कुछ सीख कर कुछ अपना कर सकें, और ये परमेश्वर की ओर से कई बार नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। और एक लोग होते जो समझते हैं कि परमेश्वर जो यहां पे कर रहा है, मेरी जिंदगी भी अगर उसमें लग जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ चुका है जब परमेश्वर जाहिर करेगा, जब परमेश्वर वो कार्य करेगा जो पहले कभी नहीं हुए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, धूम पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम की। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, लाख लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए, आपको बुरा कहें,
अब चिन्नी सा भी डरने वाले नहीं है उनसे। वो भूल जाएं कि डरा लेंगे, क्योंकि हम होनोलुलु आइलैंड से नहीं आए हैं, इसी पंजाब की धरती से जन्मे। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया। और अगर यह परमेश्वर का कार्य है, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। लोगों को लगता है अभी तक तो लोग खिलाफत कर रहे थे, लेकिन जब बड़े बड़े लोग खिलाफत करने लगेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं खिलाफत करने लगेंगी, तब क्या होगा? उनसे बड़े लोग परमेश्वर इधर की साइड खड़े कर देगा। लोग नेशनल लेवल पे खड़े होंगे खिलाफ, वो इंटरनेशनल लोगों को खड़ा कर देगा हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के पास हर चीज का हथियार है, हर चीज का काउंटर है। वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। मैं कहा वो जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं है। वो जिसने तुम्हें खड़ा किया है, वो तुम्हें सुरक्षित रखने की, तुम्हें आगे बढ़ाने की ताकत भी रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, आप हैरान हो जाएंगे जब यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े लोग जीसस के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको ओ, ये भी परमेश्वर में है, अच्छा ये भी परमेश्वर में है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, खुदा में हैं, खड़े हो जाएंगे वो। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये युद्ध मांस का लहू का नहीं है, अंधकार की शक्तियों का है। आप शराब पीने चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहता। लोग तो अफीम की भी तारीफें करेंगे, वो भी खा लो, कोई कुछ नहीं कहता। दो दो शादियों वालों को भी आज महिमा मंडित, तीन तीन शादियों वालों को भी महिमा मंडित कर लेते लोग, कोई कुछ नहीं कहता। 10-10 गर्लफ्रेंड, कोई कुछ नहीं कहता। गालियां निकाल निकाल कर गाने गाओ, कुछ नहीं कहता कोई। ऐसे गाने जो परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कहता कोई। लेकिन चर्च में जाने पर ही क्यों मिर्ची लगती है? क्योंकि शैतान को पता है यही दुनिया का एकमात्र स्थान है, जीसस क्राइस्ट का चर्च। वो चाहे खामरा में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, उसे पता है कि ये एकमात्र स्थान ऐसा है जहां उसकी चलने वाली नहीं है। कभी सोचा आपने, जब मैं पापी था तो लोग मुझे अच्छा कहते थे, कोई मेरी बुराई नहीं करता था। लेकिन जब आप जीसस के नाम के लिए खड़े होते हैं तो बहुतेरे, और जीसस ने क्या कहा? उनका गुस्सा मत करो, वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। 2022 में पंजाब में बहुत विरोध हुआ, लोग डर गए। और अगर आप नोटिस करेंगे, 2022 के बाद ही पूरे पंजाब को मालूम हुआ जीसस क्राइस्ट के बारे में। जो प्रचारक नहीं कर सके पूरा, आपके विरोधियों ने कर दिया। वो आपके वेल विशर हैं, बिना तनख्वाह लिए आपके नौकर हैं, वो करने दो उनको काम, उनको काम करने दीजिए। वो बिना तनख्वाह के आपकी नौकरी कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, जीसस का नाम। और क्या चाहिए आपको? बड़े चैनल में न्यूज देनी हो, लाखों रुपए मांगते हैं भाई साहब, 15 सेकंड का, वो फ्री में लगा रहे हैं, आपके लाखों बच रहे हैं। वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो चिंता छोड़ दो। मेरे पास पहला प्रचार जीसस क्राइस्ट का नेगेटिव आया था, आज मैं लाखों प्रचार कर चुका हूं पॉजिटिव, तो वो चिंता मत करो। ये एक क्यों लगा इधर, दूसरा कहां है? यहां एक तरफ से आवाज आ रही मुझे, इधर से। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो जरा। इसलिए नेगेटिव प्रचार जाता है, डोंट वरी। मैं कह रहा हूं, ये न्यूज चैनल्स के एंकर्स को परमेश्वर टच करके अपने में लेके आएगा। ये बड़े बड़े मालिकों को परमेश्वर छुएगा और अपने में लेके आएगा। उनको भी मालूम होगा, जब वो खुद टेस्ट करेंगे कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए आए, उन्हें मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे? नए लोग पहली 5 रो में। थर्सडे संडे कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि हो सकता है हर थर्सडे संडे में आप पर अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना करके सब पे ले हैंड करूं, तो कोई कुछ पता नहीं। तो रेडी रहना है स्पिरिट में। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। फिर से बोलो अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरा पति मेरे काबू में नहीं है, ये शराब पीता है, ओ मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मैं क्या करूं। पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बड़ाई अभिषेक की है। जब बड़े बड़े चर्च को, बड़ी चीजों को, बड़े सिस्टम को बनाया जाता है, तो आप, मैं इंडिया के अच्छे अच्छे बेस्ट आर्किटेक्ट्स के साथ जब बैठा पिछले 8-10 साल में, तो मैं आपको बता सकता हूं जो अभिषेक परमेश्वर ने मेरा किया, मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उनको बता रहा था कैसे बेस्ट करना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैंने वो सीखा नहीं है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूं। लेकिन बाइबल कहती है जो अभिषेक तुम्हारा उसकी ओर से किया गया, इसका कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। कहता जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। मेरा अभिषेक किया गया, प्रभु ने 2004 में मुझे चुना, उसके बाद मेरा अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने पाया। जब वर्शिप होती थी पूरी ताकत के साथ मैं वर्शिप करता था। थोड़ा शर्मीला था तो थोड़ा नुक्कड़ पे या आगे बैठता था कि लोग मुझे देखे ना, लेकिन पूरी ताकत से मैं आंखें बंद करके तालियों के साथ वर्शिप करके अभिषेक से अपने आप को भरता था। और जब मैं बिजनेसमैन था 2004, 5, 6 में, कि मैं बिजनेस MBA करके नहीं आया था, लेकिन 1 लाख रुपया, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया रोज का कमा रहा था 2005 में। तब उसकी वैल्यू लगा लो कि दुगना तिगना उसकी वैल्यू होगी। आज की लगा लो 3 लाख रुपया रोज का कमा रहा था, रोज का कमा रहा था। सेल में बात नहीं कर रहा हूं, कमाई की बात कर रहा हूं। किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, लेकिन बाइबल कहती जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। और जब सेवकाई बड़ी, मुझे बिजनेस छोड़ के आना पड़ा, मैंने पैसा छोड़ के परमेश्वर में मैं आया हूं। इसलिए मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर दे रहा है वो देगा। और वचन कहता है उसके बाद फिर मैं सेवकाई में आया। मेरे पास कोई अच्छा बाइबल कॉलेज नहीं था कि मैं वहां सीखूं, लेकिन बाइबल कहती है वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। बाइबल कॉलेज तो 1 घंटा पढ़ाई होती, 1.5 घंटा थ्योरी, बाकी प्रैक्टिकल होता है चर्च में, क्योंकि यही मसा है। थ्योरी सब कर लेते हैं लेकिन मसा नहीं पा पाते, क्योंकि मसा चर्च के अंदर है, ड्यूटीज में है। हालेलुया।
तब सेवकाई में आया तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं बोला है। अगर मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, तो आप भी खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। जब तक कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं। उसने कहा वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। आज क्यों लोग कामयाब नहीं है क्रिश्चियनिटी में? अभिषेक की कमी के कारण, सेवकाई में अभिषेक की कमी के कारण। अगर उनका कैरियर पॉलिटिकल या किसी भी और लाइन का है, क्यों कामयाब नहीं? अभिषेक की कमी के कारण। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा अभिषेक किया जाएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम्हारा पति रोज शराब पी के आता, तुम रोज उससे लड़ती हो, लेकिन जब तुम प्रभु का अभिषेक पालोगी, तो जब तुम लड़ने लगोगी अभिषेक पाने के बाद, तुम्हें अंदर से आवाज आएगी, नहीं आज लड़ना नहीं है, आज तुझे प्रेयर करनी है, आज प्रेम से बात करनी है, कुछ अलग करना है। ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब अभिषेक आता है बदलाव आता है। प्रभु ने कहा शाऊल को, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, तू बदल जाएगा। तेरा कद तो उतना ही रहेगा, रंग रूप तो वही रहेगा, लेकिन अंदर से वो बदलाव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया, नाश कर दिया जाएगा, वचन कहता है। वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम डॉक्टर हो, वो तुम्हें सिखाएगा। तुम पास्टर हो, तुम्हें सिखाएगा। बिलीवर हो, सिखाएगा। हाउसवाइफ, होम मेकर हो, सिखाएगा। बिजनेसमैन हो, सिखाएगा। नौकरी करते हो, सिखाएगा। तुम्हें सब चीजें सिखाएगा। जिस जीवन में तुम हो, तुम्हारे आसपास परिवार को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसलिए मोस्टली लोग अपने जीवन में गलत डिसीजन लेते हैं जब वो अभिषेक से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। तुम्हें सब बातें सिखाएगा, उसने कहा। परंतु वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया अगर तुम में बना रहता है तो इसका प्रयोजन नहीं कि लिखता कोई तुम्हें सिखाए, लेकिन वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।